हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए आपका हार्दिक स्वागत है सिगामा की कॉमर्स पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख से पेपर होने वाला है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो कि सेक्शन डी के हैं। सेक्शन डी में बेटा दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट 1 अकाउंट का लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें से आपके दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बेटा? 4 मार्क्स का। दो क्वेश्चन कितने हो गए? 8 मार्क्स के आपके होते हैं, केवल और केवल किससे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। दूसरा चैप्टर है आपका कौन सा? लेसन नंबर 4 पार्ट 2 का है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कितना आते हैं बेटा? 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कितने मार्क्स का हो गया? 1 into 4 = 4 मार्क्स। और माय डियर टोटल जो सेक्शन डी है वो कितने मार्क्स का होता है बेटा? तो वो होता है आपका 12 मार्क्स। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे 12 मार्क्स। सबसे पहले एक चैप्टर कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले इनके दो सवालों को देखते हैं और उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 37 पर आता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको? सुपर प्रॉफिट क्या क्या दिया गया है? कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज कितना? 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न = 12%। आपको ईयर दिया गया है 2014, 15, 15, 16, 17 और प्रॉफिट कितना दिया है? 1,20,000, 90,000 और 1,50,000। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो इसका जो है स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है 8 लाख। दूसरा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया है? 12%। थर्ड नंबर का प्रोसेस क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 8 लाख और रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है? 12%। तो आपका आएगा कितना अमाउंट? 96,000। नंबर 4 जो है प्रोसेस वो क्या है? स्टेप नंबर 4 हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ईयर आपको दिया गया है, ईयर, देन प्रॉफिट, ईयर 2014-15, 2015-16 and 2016-17। 1,20,000, 90,000 और क्या दिया गया? 1,50,000। चलिए फटाफट इन तीनों को जो है जोड़ दीजिए, तो आपका आएगा 3,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट = टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है आपका 3,60,000 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा? 1,12,000। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे जो नंबर 5 प्रोसेस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्या दिया है? 1,20,000 माइनस 96,000। कैसे माइनस कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 20।
4,000। और नंबर लास्ट 6 नंबर स्टेप क्या कहता है, गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of purchase of year। सुपर प्रॉफिट कितना है 24,000 एंड नंबर ऑफ परचेज कितना है, ईयर कितना है उसके 2, तो आ जाएगा आपका आंसर 48,000। तो यहाँ पे आपका सम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको क्या याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप हमें करते चले जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। असेट्स दिया हुआ है कितना 6 लाख, आपको लायबिलिटी दी गई है 1,70,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10% और आपको ईयर दिया है 2012, 13, 14, 15, 15, 16, 17 एंड प्रॉफिट क्या दिया गया 45,000, 50,000, 65,000, 75,000, 90,000। और आपको पता होगा कि अगर इंक्रीजमेंट लगातार कंटिन्यूस चल रहा है प्रॉफिट का, तो क्या हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। चलिए सबसे पहला स्टेप नंबर क्या लिखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है दिया हुआ नहीं है, तो उसका एक स्टेप होता है। वो स्टेप क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to assets minus liability। assets कितना है आपका 6 लाख, लायबिलिटीज कितना है आपका 1,70,000, तो आप माइनस करेंगे तो आई थिंक 4,30,000। ओके, अब आपका जो है सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा 10%। ओके, उसके बाद आप जो है क्या निकालेंगे, थर्ड नंबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको ईयर दिया हुआ है, आपको जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें वेट निकालना है और वेटेज प्रॉफिट निकालना है। ईयर प्रॉफिट वेट वेटेज प्रॉफिट। ईयर क्या है आपका 2013, 14, 15, 2015 and 16, 2016, 14, 15, 16 and 16, 17. Oh sorry, 2012, 13, 14, 2014, 15, 2015, 16, 2016 and 17। प्रॉफिट क्या दिया गया है 45,000, 50,000, 60,000, 75,000, 90,000। That's all। वेट कैसे देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर करेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 15। अब वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि प्रॉफिट का वेटेज क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन 45,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 45,000। ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 1,80,000, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आप देखेंगे ये 3 लाख हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4,50,000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल जो है कितना अमाउंट हो जाएगा 10,90,000।
60,000। तो इसका फॉर्मूला होता है वेटेज प्रॉफिट वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू वेटेज प्रॉफिट टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। क्या है 10,90,000 डिवाइड 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, तो आंसर आपका आएगा 72,667। ओके, अब नंबर 4 में हमें क्या करना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वेटेज एवरेज प्रॉफिट है आपका 72,667 डिवाइड बाय 10%, so your answer become 7,26,670. Okay, and then last 5th number गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। $7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका होगा 4,30,000। तो जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,96,670। ओके, यहाँ पर आपके जो है 4 मार्क्स से ये कंप्लीट हो गया और 4 मार्क्स से कंप्लीट हो गया, तो आपके यहाँ पर 8 मार्क्स जो है कंप्लीट हो गया। कहाँ से बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। ठीक है, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 37 पे आता है और एक क्वेश्चन नंबर 38 पे आता है। आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 16 and 31st March 17 of मीना कंपनी लिमिटेड आर एस फॉलोज। प्रिपेयर कंपैरेटिव P&L अकाउंट। ओके, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 2 ईयर दिए गए हैं, एक 16 और एक 17। सेल्स रेवेन्यू 45 लाख और 52 लाख। अदर इनकम 2 लाख 10 लाख। नेट परचेज 32 लाख 38 लाख। अदर एक्सपेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो परसेंटेज दिया गया है वो किसका है, वो सेल्स का है। सेल्स अपने आप में 100% है, ये भी 100% है और ये भी 100% है। उसका 22% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो अदर एक्सपेंस आ जाएगा किसका, 17 का। और 80% कैलकुलेट करेंगे तो किसका आ जाएगा, 16 का। ओके, एंड चेंज इन स्टॉक दिया है। अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं माइनस का 2 लाख और ये -1 लाख। ओके, चलिए प्रोसेस तैयार करते हैं। पहला स्टेप, पहले तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, जो पर्टिकुलर है वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर। नोट नंबर, सेकंड नंबर। 31st March 16 थर्ड नंबर। 31st March 17 फोर्थ नंबर। और 5th नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 में से 16 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है बेटा। और उसके बाद 6 नंबर जो कैलकुलेट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो 5th नंबर की अमाउंट आएगी उसको डिवाइड किससे करना है, 16 से, और इनटू क्या कर देना है, 100। ओके, चलिए देखते हैं कि करके।
सबसे फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना दिया गया भाई, 16 में 52 लाख, और 17 में क्या है 45 लाख। अब 45 लाख में से 42 को लेस करते हैं तो आपका अमाउंट आता है 7 लाख, किसमें, माइनस में। अब 7 लाख डिवाइड बाय 52 लाख इंटू 100 करेंगे तो माय डियर योर आंसर बिकम 13.46%। ओके, नंबर सेकंड, अदर इनकम। अदर इनकम 16 में दिया गया है 10 लाख। लिखने में आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जीरो का जीरो व्यवस्थित सब कुछ लिखना है। 10 लाख, 2 लाख। अब क्या करना है, 2 लाख में से 10 लाख को माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट क्या हो जाता है 8 लाख, जो कि माइनस में है। 8 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 तो आपका जो है परसेंटेज कितना आता है 80%। ये भी क्या होगा, माइनस में। ओके, अब थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा टोटल इनकम। क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। ये कहां से मिलेगा आपको, फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे। $62 लाख, कैसे करते जाइए, 62 लाख, 47 लाख, और ये क्या हो जाएगा आपका 15 लाख, और फिर से प्रोसेस में वही करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 24.90, इसमें माइनस में। ओके, अब आगे नंबर 4, नंबर 4 लेस एक्सपेंस। सबसे पहला क्या आ जाएगा, परचेज। परचेज में क्या दिया गया है, 16 में है आपका 38 लाख, और 17 में है आपका 32 लाख। अब आप इसको लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 लाख, और 6 लाख डिवाइड बाय 38 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15.79। ओके, माइनस में। ठीक, आगे देखिए क्या करेंगे, अदर एक्सपेंस भी दिया हुआ है आपको, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। बी नंबर पहले कर लेते हैं चेक, अदर एक्सपेंस। तो चलिए, अदर एक्सपेंस क्या दिया है 22%, तो 45 लाख का सबसे पहले तो 52 लाख का 18% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 52 लाख का 18% करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आएगा 9,36,000। कर लीजिए एक बार। और 45 लाख का 22% करते हैं तो आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी, 45 का 20% करेंगे तो क्या आ जाएगा 22%, 9,90,000। ओके, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 9,90,000 में से 9,36,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 54,000। ओके, अब जो है इसको 54,000 डिवाइड बाई 9,36,000 करते हैं तो आपका अमाउंट जो है क्या आ जाएगा 5.77।
उसके बाद आप देखते हैं सी नंबर चेंज इन स्टॉक। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उसको पहले ले सकते हो और इसको बाद में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन स्टॉक ये है आपका 31/16 में कितना है 1 लाख माइनस में, ये भी क्या है 2 लाख माइनस में। ओके, अब क्या करना है, अब 5/4 माइनस 3 करना है। 2 लाख में से 1 लाख को क्या कर देना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 लाख, वो भी किसमें, माइनस में। अब 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। ओके, उसके बाद जो है हम करेंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, चलिए सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी 46,36,36,000। ओके, 46,36,36,000। चलिए इसका जो है एडिशन कीजिए, कितना आ रहा है, तो 39,90,000। चलो सब लोग इसका ऐड करो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 64 कितना आ रहा है, 64 6,46,000। ओके, और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 13.93। नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करेंगे, तो 3 माइनस 4। आपको क्या करना है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को क्या कर देना है, माइनस। टोटल एक्सपेंस इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए करना शुरू कीजिए। 62 लाख में से 46,36,000 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है आपका, तो आपका आएगा 15,64,000। चलो बेटा 47 लाख में से 39,90,000 को माइनस कर दो, तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 7,10,000। ओके, 15 लाख माइनस 6,46,000, तो कितना आएगा आपका 8,54,000। ओके, उसके बाद परसेंटेज में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 54.60। ओके, उसके बाद नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स कितना परसेंट, 30%। 15,64,000 का 30% आप करते हैं तो क्या आ जाएगा 4,69,200। ओके, 7,10,000 का आप 30% करेंगे तो आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी 2,13,000। 8,54,000 का 30% क्या हो जाएगा आपका, तो 2,56,200। ओके, और परसेंटेज निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 54.6। लास्ट के 3 जो है आपके सेम ही आ जाएंगे। नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या करेंगे 5 माइनस 6।
चलिए माइनस करते जाइए। 15,64,000 में से 4,69,200 माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी? 10,94,800। ओके। 7,10,000 में से 2,13,000 माइनस करते हैं तो आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी? 4,97,000। 8,54,000 में से 2,56,200 माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा? 5,97,800। 5,97,800 और यहाँ परसेंटेज में फिर क्या हो जाएगा? 54.6। ओके। तो यहाँ पर जो है आपका ये भी माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में ही दिया हुआ है। ठीक, तो सारे अमाउंट कैसे हो जाएंगे? माइनस। ओके। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है। तो सेक्शन डी यहाँ पर कंप्लीट होता है 37, 38 और 39। तो कौन कौन से चैप्टर देखे हमने सेक्शन डी में? सेक्शन डी में पार्ट 1 लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके हमने 2 सम किए थे, जिसमें सुपर प्रॉफिट था और कैपिटलाइज प्रॉफिट था। उसके बाद 39 में हमने क्या किया? कंपैरेटिव पेनल अकाउंट जो है उसमें क्या दिया है आपको? 2 ईयर्स दिए होते हैं, जिसमें कि एक प्रीवियस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि इसमें 6 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर, सेकंड नंबर नोट नंबर, थर्ड नंबर जो है आपका 31 मार्च 16, वो तो आपके डेट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया गया है आपको। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पहले लिखा जाता है और करंट ईयर बाद में लिखा जाता है। उसके बाद 5 नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 माइनस 3 करना होगा। और 6 नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। तो यहाँ पर बेटा आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो आपका यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको कोई भी डाउट तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को जरूरत है उन्हें सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।